हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, तो मैं बता दूं ये क्लास 11th के चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक है। हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस, उसके एप्लीकेशंस, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ये सारे काम करने के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं प्रैक्टिकल यूनिट को डिस्कस करने के लिए। तो प्रैक्टिकल यूनिट, जैसा कि आप प्रैक्टिकल यूनिट होता क्या है, तो प्रैक्टिकल यूनिट में सबसे पहले आता है मैक्रोकॉस्म, है ना, मेजरमेंट। मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट किसे कहते हैं? ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट उसे कहेंगे जैसे जो भी चीज़ है, जो भी हम लोग यूनिट लेते हैं उसको हम लोग मेज़र करते हैं और उसे प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकली कहने का मतलब ये है कि उसको अपने डेली लाइफ में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने मेजरमेंट्स में उसका यूज़ करते हैं। इस वजह से उसे कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, मैक्रोकॉस्म कहने का मतलब क्या होता है? तो मैक्रोकॉस्म कहने का मतलब होता है वेरी लार्ज डिस्टेंस। वेरी लार्ज डिस्टेंस कहने का मतलब कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स को अगर हम एज ए होल, एज ए वन अगर हम कंसिडर करें, तो आप इमेजिन, आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कि जो हमारा यूनिवर्स है वो यूनिवर्स एज वन, मतलब पूरा यूनिवर्स एक चीज़ है। उसके अंदर अगर हम मेजरमेंट करेंगे किसी चीज़ को सेंटर लेकर, ठीक है, किसी चीज़ को सेंटर लेकर, जैसे मान लेते हैं कि अर्थ है, तो अर्थ का सेंटर जो है वो उसके कोर में है, और फिर वहाँ से हम लोग मेज़र करते हैं कि ये कोर जो है ये अर्थ का सेंटर है, फिर वहाँ से कंसिडर करते हैं कि अर्थ कितना बड़ा है। उसी तरीके से पूरे यूनिवर्स को अगर हम पूरा एज वन माने और कंसीडर करें कि उसका कोई सेंटर है, तो उस कंडीशन में जो मेजरमेंट हम करेंगे वो आता है मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स के अंदर। लेकिन अगर हम उससे नीचे लेवल पर आ जाए, उससे बहुत कम लेवल पर आ जाए, तो वो हो जाएगा माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स। तो इसके जस्ट बाद हम लोग माइक्रोकॉस्म को ही डिस्कस करेंगे। तो पहले मैक्रोकॉस्म में 3 यूनिट्स होते हैं। उस 3 यूनिट्स में सबसे पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, जिसको हम लोग AU से दिखाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसे कहते हैं कि ये एवरेज डिस्टेंस है। किसका एवरेज डिस्टेंस है? तो सेंटर ऑफ द सन से लेकर सूरज के सेंटर से अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ तक एक डिस्टेंस मेजर करें और इसका एवरेज वैल्यू निकालें, तो वो जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कितना होता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इसे अप्रोक्सीमेशन में अगर लें तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। मतलब कि सूरज के सेंटर से अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इतना दूरी है। तो ये मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स में ये पहला था। दूसरा हम लोगों का है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर हम कहते हैं कि जब एक लाइट जो है वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करे, मतलब एक लाइट को हम यहां से भेजे, है ना, और वो भेजे और वो 1 साल तक चलता रहा, 1 साल तक चलता रहा, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, देखिए लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है। और वो डिस्टेंस क्या है? एक रोशनी 1 साल तक चलती रहे तो 1 साल बाद वो कितनी दूरी तय करेगी, तो वो जो दूरी है उसी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा लाइट के द्वारा उसे हम लोग लाइट ईयर कहेंगे। लाइट ईयर कैसे निकाल सकते हैं? इजी है। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 1 साल को अगर हम सेकेंड में चेंज करें तो 365 डेज होता है 1 ईयर में। उस ईयर को अगर हम आवर में चेंज करें तो पर डे 24 आवर्स होता है, तो आवर में चेंज कर दिए। हर आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 से इंटू करके 60 मिनट में चेंज कर दिए। हर मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से इंटू करके सेकंड में चेंज कर दिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो ये 1 लाइट ईयर है। ठीक है, ये 1 लाइट ईयर का वैल्यू है कि एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। मतलब एक रोशनी को अगर आप
छोड़ देते हैं और 1 साल के बाद उसका डिस्टेंस देखिएगा तो वो इतनी दूरी तय कर चुका होगा, ठीक है, कर चुकी होगी या कर चुका होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइट ईयर। तो पहला क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस सूरज के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर का, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। लाइट ईयर क्या है, तो रोशनी को आप छोड़ दीजिए, वो 1 साल में जितनी दूरी तय करेगी वही उसका लाइट ईयर कहलाएगा। पारसेक क्या होता है, तो इसे थोड़ा समझना है। पारसेक उसे कहते हैं कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि एंगल, ठीक है, अगर हम लोग एंगल बनाने का सोचे तो एंगल के लिए देखिए ये हमारा, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, ये सेंटर हो गया ओ, ये ए बी मान लेते हैं, तो ए बी ये क्या है, आर्क है, ए बी क्या है, आर्क, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। तो पारसेक क्या होता है कि जब आपका ये जो आर्क है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना बड़ा हो, ठीक है, ये जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इतना बड़ा क्या हो जाए, आपका आर्क हो जाए, मतलब जो ए बी है वो ए बी का लेंथ कितना हो, इतना, ठीक है, इसके जितना, इतना बड़ा हो जाएगा। और ये आर्क इस सेंटर पर एंगल कितना बनाए, तो 1 सेकेंड, ठीक है, इसके यहां पर जो एंगल बनाएगा थीटा वो कितना होगा, 1 सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। तो जब ये एंगल 1 सेकेंड बनाएगा तो उस कंडीशन में, कंडीशन क्या है पारसेक के लिए, जो आर्क है वो उसका साइज, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना, और एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, 1 सेकेंड। तो उस कंडीशन में जो रेडियस है, उस कंडीशन में जो रेडियस है वो रेडियस ही क्या कहलाएगा, पारसेक कहलाएगा। तो पारसेक क्या है, बात समझ में आया कि जब कोई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना लेंथ सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर 1 सेकेंड डिग्री का एंगल बनाता है तो उस कंडीशन में जो रेडियस है उस रेडियस को हम लोग पारसेक कहते हैं। देखिए, व्हेन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग आर्क सबटेंड एन एंगल, ठीक है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, सॉरी यहां पर डबल होगा, 1 सेकेंड, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर पर, देन द रेडियस इज कॉल्ड पारसेक। एकदम सिंपल है। थीटा कितना है, 1 सेकेंड, मिनट में चेंज कर दिए 60 से डिवाइड देकर, फिर से 60 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। डिग्री होता है π/180, रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 सेकेंड को हम किस में चेंज कर दिए, रेडियन में चेंज कर दिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं और फॉर्मूला होता है एंगल का, आर्क बाय रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर्क बाय एंगल। आर्क की जगह डाल देंगे 1 AU, एंगल की जगह एंगल डाल देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से, ये एल का वैल्यू यहाँ जो निकाले उसको पुट कर देंगे, आर और थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 पारसेक आ जाएगा, 3.1 × 10⁻16 मीटर। तो ये हमारे मैक्रोकॉस्म के अंदर 3 यूनिट आता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक और लाइट ईयर। तो ये तीनों क्या है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग रिलेशन देखेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, उसके बीच में रिलेशन देखिए। तो यहाँ पर है रिलेशन बिटवीन AU, LY एंड पारसेक। तो रिलेशन के लिए हमने क्या करा है कि 1 AU कितना होता है ये हम लोगों ने लिख लिया, 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और पारसेक कितना होता है, तो 3.1 × 10⁻16 मीटर। ये तीनों के वैल्यूज़ हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का रेशियो निकालेंगे। तो लाइट ईयर का वैल्यू पुट कर देंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप साफ देख रहे हैं कि लाइट ईयर 6.3 × 10⁻4 टाइम्स ज़्यादा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। मतलब इस दोनों में लाइट ईयर बड़ा हो गया और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट छोटा हो गया, क्योंकि लाइट ईयर को निकालने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग ठीक उसी तरीके से पारसेक और लाइट ईयर के बीच में रेशियो निकालेंगे। तो पारसेक का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से और लाइट ईयर के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अब इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3.26 इंटू लाइट ईयर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि पारसेक बड़ा है किससे, लाइट ईयर से। तो आप कह सकते हैं कि पारसेक बड़ा है, पारसेक
बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है, लाइट ईयर, फिर उससे छोटा कौन है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब कि पारसेक जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है, उससे छोटा लाइट ईयर है और सबसे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो ये रिलेशन है इस तीनों के बीच में। तो मैक्रोकॉस्म समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे माइक्रोकॉस्म क्या होता है। तो मैक्रोकॉस्म में था वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो मैक्रोकॉस्म में हो जाएगा वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए जब हम लोग काम करेंगे तो वो हो जाएगा माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट। इसमें कुछ हम लोगों ने लिखा हुआ है, आप परिचित भी होंगे, जैसे माइक्रोन म्यू से दिखाते हैं, माइक्रोमीटर इसका पावर हो जाता है 10⁻⁻⁶, नैनोमीटर 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम ये इसका सिंबल है 10⁻⁻10, ठीक है, फर्मी जिसको फेम्टोमीटर बोलते हैं वो हो जाएगा 10⁻⁻15। तो ये सब जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोकॉस्म। यहाँ पर कुछ मेट्रिक प्रीफिक्सेस हमने लिखा हुआ है जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है सीरियल नंबर, यहाँ है पावर ऑफ 10, उसका प्रीफिक्स क्या होता है और उसका सिंबल क्या होता है। अगर 10⁻⁻1 है तो डेसी कहेंगे, 10⁻⁻2 है तो सेंटी कहेंगे सी, और 10⁻⁻3 है तो मिली कहेंगे, 10⁻⁻6 है तो माइक्रो कहेंगे, ठीक है, ये डेसी के लिए आ जाता है, ठीक है। 10⁻⁻2 कहेंगे तो ये सेंटी हो जाएगा सी के लिए, 10⁻⁻3 आ जाएगा मिली के लिए, 10⁻⁻6 आ जाएगा माइक्रो के लिए, और 10⁻⁻9 आ जाएगा नैनो के लिए, ठीक है, 10⁻⁻12 आ जाएगा पीको के लिए, और 10⁻⁻15 आ जाएगा फेम्टी के लिए, फेम्टो के लिए, 10⁻18 आ जाएगा एटो के लिए, और 10⁻3 आ जाएगा किलो, ठीक है, 6 आ जाएगा मेगा, और 10⁻9 आ जाएगा जीगा, और 10⁻12 आ जाएगा टेरा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2 है वो मैंने यहाँ लिखा है, 10⁻1 डेका पढ़ते हैं और 10⁻2 हेक्टो पढ़ते हैं। डेका का सिंबल होता है डी ए डा, और हेक्टो का होता है एच। तो ये जो मेजरमेंट है ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल फिर ठीक दिन के 12:30 बजे यहीं पर, और इसके आगे हम आपका लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।